हेलो एवरीवन, गोल्ड में बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस 4268 के लेवल से रिवर्स हो रहा है। अगर प्राइस 4354 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। बीटीसी इंटरनल स्ट्रक्चर पे बुलिश चल रहा है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो बीटीसी अभी भी यहाँ पे बेरिश है। 64,383 का अगर पीओआई लेवल टूटता है और प्राइस अगर उसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो हमें वहां से एक अच्छी गिरावट देखने को बीटीसी में मिल सकती है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या टेक्निकल चल रहा है, कौन से ऐसे बड़े लेवल्स हैं जहां से हमें एक अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से प्राइस रिटर्न हुआ था, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, फिर यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग लो कंफर्म हुआ था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे गिरा। एक और हमारे पास यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, प्राइस यहाँ पे स्विंग लो बनाया था, फिर यहाँ पे हमारा एक स्विंग हाई कंफर्म हुआ और एक यहाँ पे नया स्विंग लो कंफर्म हो गया था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे स्विंग हाई था, यहाँ पे स्विंग लो है, प्राइस यहाँ से पुल बैक जोन में जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, गोल्ड को इस पुल बैक जोन से गिरना है। हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट का लेवल है वो ये वाला है, ठीक। यहाँ पे आपका पीओआई जोन भी है, यहीं पे आपका मेजर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है जो अब पीओआई जोन का काम करेगा। एक अनमिटिगेटेड 1 आवर का आपका यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है, तो यहाँ तक प्राइस देखिए आ सकता है। इस ऑर्डर फ्लो से हमें रिटर्निंग देखने को मिल सकता है, मार्केट अपने बेरिश स्ट्रक्चर में वापस से जा सकता है। तो अभी देखिए, ये वाला जो लेवल है, ये वाली जो मेरी मार्किंग है, ये वाली जो हाई है, अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट वाली मूव हो जाएगी और यहाँ से फिर प्राइस इस ऑर्डर फ्लो लेवल तक पहुंच सकता है। तो मेजर लेवल की बात करें तो यही लेवल जो आपका है यहाँ पे, ये आपका 3454 का लेवल है, ये आपका इंड्यूसमेंट का लेवल है। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो फिर हम बुलिश साइड के लिए देख सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल ट्रेंड है आपका गोल्ड का, जो मेजर ट्रेंड है, वो आपका एक तरीके से यहाँ पे बेरिश ट्रेंड है। तो देखिए, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, अगर इस लेवल से ये लेवल टूट जाता है, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो प्रॉपरली आप यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस ऑर्डर फ्लो से, यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है, 1 आवर का यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी है जो कि अनमिटिगेटेड है, प्राइस अभी तक उसको मिटिगेट नहीं किया है। तो यहाँ से हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम टारगेट आप इस स्विंग लो तक रख सकते हैं, आप नहीं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 या 1:3 का भी आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। ओवरऑल हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन है वो ये वाला है, यहाँ तक गोल्ड आ सकता है, यहाँ से हमें रिटर्निंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 0.5 का लेवल है, वो आपका एक तरीके से प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का आपका बॉर्डर है। तो इसके ऊपर प्राइस ऊपर जाना है। अगर यहाँ पे आपको बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर दोबारा प्राइस बनाएगा तो आपका प्रॉपर यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका प्रीमियम जोन से प्राइस जो है कि रिटर्न होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे फोकस ज्यादा करेंगे, इस जगह से आपको सेलिंग के लिए प्रिपेयर रहना है, खास करके स्विंग के लिए। इंट्राडे की अगर बात करेंगे तो इंट्राडे में अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है और प्राइस इस पीओआई जोन से अगर थोड़ा रिटर्न आता है तो आप यहाँ पे फिर से बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी हमारा जो अभी तक का ओवरऑल ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे अभी तक गोल्ड में जो चल रहा है वो आपका बेरिश चल रहा है। तो इसीलिए आप प्रॉपरली इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो से 1 आवर के या फिर इस पीओआई जोन के आसपास से आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आप 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इस स्विंग लो तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने एसएल को यहाँ पे ट्रिल करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं बीटीसी की। तो बीटीसी की देखिए, आपका जो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आपका 15 मिनट पे भी स्ट्रक्चर है, जो 1 आवर का आपका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रहा है, वो आपका यहाँ पे देखिए बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। जब प्राइस हमारे इस वीकली पीओआई जोन से, जो यहाँ पे नीचे ग्रे कलर से मार्क्ड है, यहाँ से अगर देखिए रिटर्न आया था तो यहाँ पे हमारे पास एक एमएसएस मिला था, प्राइस यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर यहाँ पे एक स्विंग दिया था, उसके बाद हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, फिर से प्राइस यहाँ पे 50% का पुल बैक लेके ऊपर गया, यहाँ पे हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। यहाँ पे भी देखिए 50% का पुल बैक है, बट आप 1 आवर पे यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस इसके ऊपर, इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे विक से देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अगर यहाँ पे ये बॉडी से कैंडल से क्लोजिंग होती तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, बट 1 आवर पे यहाँ पे देखेंगे विक से था। और जो ये पीओआई जोन है, आप 15 मिनट का ये जो पीओआई जोन आप यहाँ पे मार्किंग देख रहे हैं ग्रे कलर से, जो ये पीओआई जोन यहाँ पे मार्क्ड है, यहाँ से देखिए प्राइस जो है कि रिटर्न हुआ था, ठीक है, यहाँ से प्राइस रिटर्न हुआ। तो अभी भी देखिए ये वाला जो स्विंग है हमारा वैलिड है, ये वाला जो लो है और ये वाला जो हाई है अभी भी हमारा वैलिड है। और यहाँ पे हमारे पास एक 1 आवर का ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है, और 15 मिनट का भी ये ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है। तो अगर आप इंट्राडे की बात कर रहे हैं 15 मिनट पे, तो प्राइस इस जोन तक आ सकता है और यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा और इंटरनल स्ट्रक्चर पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है बीटीसी का वो यहाँ पे बेरिश है। तो अगर हम बेरिश जोन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर फ्लो है, तो इस ऑर्डर फ्लो तक देखिए प्राइस आ सकता है और यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो
वीडियो में कहा था कि प्राइस बीटीसी का 60,000 तक जा सकता है। देखिए 60,000 से प्राइस रिटर्न आया था और मेरी एक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि प्राइस 55,000 तक मे बी बीटीसी में जा सकता है। तो अगर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी तो इस ऑर्डर फ्लो से देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हमारे पास एक मेजर पीओआई जोन है जहाँ से प्राइस बार बार रिटर्न ले रहा है या बार बार उस पीओआई जोन पे प्राइस रुक रहा था, तो यहाँ से हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करने के लिए भी मिल जाएगा इस पीओआई जोन से। तो यहाँ तक प्राइस देखिए इस लेवल तक प्राइस आ सकता है, इस जोन में प्राइस आ सकता है। तो अभी यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना है तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम बुलिश इंट्राडे के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक 1 आवर का अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, 15 मिनट का भी यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। प्राइस इस लेवल तक आएगा, यहाँ से रिटर्न हो सकता है, इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करेगा। जो लोग यहाँ से बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस इधर लगा होगा और यहाँ से फिर हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो आप यहाँ से एंट्री लेंगे कंफर्मेशन के साथ। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे एमएसएस होता है या फिर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप यहाँ पे एंट्री के लिए प्लान करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड आप अपने कैपिटल के हिसाब से 1:2 या 1:3 के लिए मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड आप रख सकते हैं, या फिर आप मैक्सिमम टारगेट इस पीओआई जोन तक रख सकते हैं, क्योंकि इस पीओआई जोन पे देखिए प्राइस यहाँ से भी रिवर्स हुआ था, यहाँ पे भी रिवर्स हुआ है, तो फिर से यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ तक के लिए आप मैक्सिमम टारगेट पीओआई जोन तक रख सकते हैं। अदरवाइज प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो इस ऑर्डर फ्लो से आप बीटीसी में सेलिंग के लिए प्रिपेयर रहेंगे। यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है जहाँ पे आप अपने ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन एसएल को आप ट्रेल करते रहेंगे, एसएल से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये आज का गोल्ड और बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस था। न्यूयॉर्क सेशन में आपको किस तरीके से देखना है, कहाँ पे ऐसे मेजर लेवल्स हैं जहाँ से हमें गोल्ड और बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिल सकती है, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से एक अगले टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।